ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 22वां अध्याय। पृथु महाराज का 4 कुमारों से, हाँ जी, 4 कुमारों से भेंट। श्लोक संख्या 4। गौरवाद यंत्रितः सभ्य प्रशया आनत कंधर विधिवत पूजयाम चक्रे गृहीताधीयहरण आसनान। जब वे मुनि शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर, कौन मुनि है? मुनि कौन है? 4 कुमार, जो कि छोटे से बच्चे हैं लेकिन उनको मुनि कहा जा रहा है, क्योंकि हमने बताया था उनका इतिहास आपको। तो जब वे मुनि शास्त्र विहीन ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर, शास्त्र विहित राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हो गया। तो राजा ने बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया। स्वागत में शैंपेन की बोतल खोली गई, ऐसे हिलाई गई दूर तक, उसका नहीं, कैसे स्वागत किया? शास्त्र विहित ढंग से। तो हमें समझना पड़ेगा शास्त्र में स्वागत कैसे किया जाता है ना। हर चीज़ का शास्त्र में विधि बताई है। ये कोई तरीका थोड़ी है। आदमी जिसको पता ना हो बेचारा वो सोचेगा मैं तो गीला, अरे क्या कोट गंदा कर दिया सारा। बताओ, शराब को उड़ा के स्वागत करना, ये कौन सी जगह में हो सकता है ऐसा? नरकों में ही, राक्षसों में, असुरों में ही ऐसा स्वागत हो सकता है। ऐसा स्वागत हो रहा है दुनिया में, ऐसा ही स्वागत हो रहा है। एक बार आप लोगों के चहीते सुपरस्टार, हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच जीती थी, तब इसी प्रकार से चारों तरफ वो हमारे स्टार सुपरस्टार शराब की बोतलें उड़ा रहे थे। जो आपके सपनों के राजा हैं। कौन बता रहा था? आज के लेक्चर में बता रहे थे, हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि एक बार रथ यात्रा हुई, तो रथ यात्रा में सारी लोग आए और भगवान की बहुत लोग आए भगवान की रथ यात्रा में। सब लोग देखना चाहते थे। किसको? हेमा मालिनी को। तो सब महाराज से भी आके, एक आदमी ने, महाराज कह रहे मेरे से ही बोला, एक मिला दीजिए, एक बार मिला दीजिए महाराज को हेमा मालिनी से। अरे एक बार बड़ी कृपा होगी आपकी। तो इसको कह रहे जगन्नाथ जी को देखने कोई नहीं आया, हेमा मालिनी को देखने बहुत लोग आ गए। और एक बार बोला उन्होंने कि हमने एक बार हेमा मालिनी को भगवत गीता साइन कराने के लिए भी खड़ा बैठा दिया कि जो भगवत गीता लेगा वो हेमा मालिनी के साइन। कह रहे 10,000 लोग, हमारी जितनी गीता थी खत्म हो गई, हम पूरी नहीं कर पाए, इतनी मारकाटा हो गई वहाँ। कह रहे ये कई बार ऐसा भी होता है। सोचिए, साइन ऑफ हेमा मालिनी। क्या चीज़? अच्छा आइडिया है। तो इस प्रकार हमारे जो सुपरस्टार हैं, कई बच्चे आते हैं मेरे पास कई बार अट्रैक्ट हो गए, हाँ, इन लोगों से। वो कई लोग बाल ऐसे कर लेते हैं अपने, कुछ क्रिकेटर्स के, फुटबॉल स्टार्स के बाल ऐसे हैं। तो हम उनसे, हाँ, और वो क्या करते हैं स्वागत में? शराब को उड़ाते हैं। तो आप लोग भी उड़ा सकते हैं सोडा की बोतल को ऐसे ऐसे कीजिए और फिर ठड़क, उसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है? नहीं, माता जी कह रही हम फूल उड़ाते हैं। तो वैसे भगवान को अर्पित फूल नहीं उड़ाने चाहिए कभी, है ना। इस प्रकार फेंकने नहीं चाहिए। अर्पित फूल नहीं फेंक, अर्पित फूल तो सूंघे जाते हैं, पहनाए जाते हैं। ये भी शास्त्र विदित, ये भी शास्त्र का तरीका है। और कई सारे तरीके बनाए जा सकते हैं। भगवान को अर्पित वो चीज़ होती है जिसको भगवान ने स्वीकारा है, राइट, जिसको भगवान ने स्वीकारा है। आप लाए एक माला, हाँ, वो भगवान के लिए थी या किसके लिए थी भगवान ही जाने, लेकिन टोटका पूरा किया आपने। गए और भगवान के ऊपर ऐसे रखी, इससे पहले भगवान अपने आप को देखते शीशे में, भगवान ने शकल ऐसे शीशे में करी, गई कहाँ गई माला, उतनी देर में उतार भी ली और जाके दूसरे भगवान को फैला दी। मतलब किसी व्यक्ति को, बेचारे वो तो चाहता ही नहीं था ऐसा, उसको क्या पता, अब वो बेचारा, हाँ, उसको क्या पता क्या हुआ है या हम उसके साथ। तो ये शास्त्र विदित थोड़ी है।
जैसे आम समाज में लोग इसको प्रसादी कहते हैं, आप लोगों ने सुना नहीं हो, प्रसादी। ये प्रसादी थोड़ी है, काहे की प्रसादी है? भगवान ने तो एंजॉय नहीं किया उसको एक बार भी। तो शास्त्र विधि विहित, शास्त्र विहित तरीके आपको समझने पड़ेंगे क्या है शास्त्रों के अनुसार। कई बार हम एंजॉयमेंट करते 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 पागल से हो जाते हैं। आप जानते हैं एक बार, हाँ बहुत बड़ी घटना है, आप बताना इसके बाद कौन सी घटना हुई थी। एक बार इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने भगवान की एक माला दी, माला दी, अपने गुरुदेव ने माला दी, माला लीजिए। इंद्र ने क्या किया? इंद्र क्या, नहीं पैरों के नीचे नहीं डाला, ऐरावत को दे दी। उसने क्या किया? सूंड में, जैसे हमारे कई बच्चे माला को लेके ऐसे करते हैं, कई बार बीट बैग को लेके नाच रहे हैं, नाचते नाचते स्वाभाविक है कि अपने कपड़े को, अंगोछे को ऐसे उछालते हैं कई लोग, हाँ ऊपर उछाल रहे हैं, नाच रहे हैं। वैसी माला को भी, वैसी ये वाली माला को भी कर दिया। उसके बाद कौन सी बहुत बड़ी घटना हुई, देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई और सारे देवता हार गए। जानते हो आप लोग, केवल इसी घटना के कारण। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समुद्र मंथन हुआ जिसमें भगवान ने किसी तरह से इनकी लाज बचाई। इतने दूध के दूल्हे में नहीं है लोग, यही गड़बड़ हो जाती है। जब हम ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना, वो मचलन सी आ जाती है ना, कई बार नाचते नाचते कुछ अजीब सा कर देते हैं ना आप लोग। कई बार एक तो नाचना है वैष्णव तरीके से, और जब म्यूजिक जैसे जैसे बढ़ता है आप देखना कई बार कैसी कैसी अजीब सी हरकतें दिखती हैं ये हमारे बच्चों में। नहीं बड़ों में तो फिर भी थोड़ी सी सभ्य तरीके से होती हैं। एक होता है उछल कूद इज ओके, एक होता है वाहियात, बिल्कुल वाहियात जिसको कहते हैं। कुछ हरकतें ऐसे भी दिखती हैं, हम कुछ कहते नहीं, हम कहते हैं उत्साह है, चलो उत्साह है, नो प्रॉब्लम, उत्साह तो उत्साह ही है। उछल कूद करने को मना नहीं किया हमने। महाप्रभु उछलते थे, ऊपर से धम से नीचे गिरते थे, धम से, लोग डर जाते थे कि हड्डी तो नहीं टूट गई। वो तो महाप्रभु ने खूब किया, लेकिन फिर भी कुछ सभ्यता भी तो कोई चीज़ होती है। अब वही मैं कह रहा हूँ, करते करते माला ली और ऐसे घुमाई और ऐसे फेंकी। हाँ स्वागत, या कोई आया आपके घर में स्वागत के लिए, आपने यहाँ से ठहरो, वहीं खड़े रहो, निशाना। ये शास्त्र विहित ढंग से स्वागत नहीं है, इसलिए समझना पड़ेगा शास्त्रों में स्वागत करने को कैसे क्या कहते हैं। कोई घर में आए तो उसको कैसे वेलकम करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए कोई घर में आए तो? ना, इससे भी पहले क्या करना चाहिए? स्माइल करना चाहिए। पहले चेहरे से दिखाओ कि हमें खुशी हुई है आप आए हो, दुख नहीं हुआ है, ये सरप्राइज, हैरानी नहीं हुई है, सदमा नहीं लगा है। पहले स्माइल। आजकल जो है कई बार जब पति घर से आता है, सॉरी बाहर से, तो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं हम, देखिए हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलते खोलते हम अंदर जा चुके होते हैं। कई बार उसको लगे कि भूत ने खोला, किसने खोला, वो किचन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। शक्ल तो मिलाने की दूर है, शक्ल पता ही नहीं चली है कहाँ। खोलते खोलते इधर गेट से खोला, उधर फ़ोन पे हैं और चले गए। वो आएगा ही, अंदर ही आएगा, कहाँ जाएगा। रोज आता है, आज भी आ गया। खाना तो हमारा ही खाएगा, जाएगा। तो शास्त्र भी ढंग से नहीं है। आप यू हैव टू स्माइल फर्स्ट, से सम स्वीट वर्ड्स, प्रणाम कीजिए, ओके, कुछ अच्छे शब्द की बोलिए, कुछ बोलिए, हरे कृष्णा, आप कैसे हैं, ठीक रहा आपका दिन, कैसा रहा। कोई भी आए, चाहे कोई भी हो सकता है। और फिर उसको थोड़ा जल दे सकते हैं, पहले उसको पहले सीट देते हैं बैठने के लिए। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए और फिर राजा ने क्या किया, नतमस्तक हो गए राजा। अब ऐसा नहीं ना वो गेट पे आया और आपने उसके आगे दंडवत मार दिया पूरा, अब वो खड़ा है। और कई बार लोग पूरा ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा। अब वो खड़ा है बेचारा।
तो पहले उसको बैठा दीजिए कहीं पर आके, फिर आप दंडवत करिए आराम से, जो भी करना है आपको। तो यही हो रहा है यहाँ पर। उनको बुलाया, स्वागत किया, अंदर आइए आइए, और फिर उनको बैठा के अब ये नतमस्तक हो गए। और इस प्रकार उन्होंने फिर वहाँ पर, और अगर गुरुजन होते हैं तो उनकी पूजा भी करी जाती है, लिटरली पूजा करी जाती है। हाँ, पैर भी धोए जाते हैं, आरती करी जाती है, धूप से, दिए से, जल दिया जाता है, ये सब भी होता है। तो इस प्रकार से राजा ने इन 4 कुमारों की पूजा वास्तव में करी, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, परपट में प्रभु बता रहे हैं कि साक्षात हरित्वेन, हाँ साक्षात हरि कहते हैं उसको, कहना कितना क्लियर वर्ड है, साक्षात हरि। कहाँ बताया गया ऐसे? समस्त शास्त्रेर, सारे शास्त्रों में ये बताया गया कि गुरु की स्थिति कैसी है, साक्षात हरि के समान है ऐसा। इसलिए उसको कैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो द 4 कुमारास ये एक परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 परंपरा में से एक परंपरा को 4 कुमार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से, और बाकी वैसे ही श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं पद्म पुराण के अनुसार। तो उसमें ये थे साक्षात आचार्य थे, उनके एक तरह से संस्थापक आचार्य, बड़े वाले ओरिजिनल संस्थापक आचार्य थे। तो इनको इस प्रकार से प्रणाम किया गया, पूजा करी गई। अब हमारी परंपरा में कई सारे गुरु हैं, हमारे गुरु नहीं है। कोई अगर कोई सन्यासी है तो भी हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ही गुरु को प्रणाम करूँगा, तो उसको भी हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, राइट। तत्पाद शौच सलीलई मार्जित अलक बंधन तत्र शीलवताम वृत्तम आचरण मानयन इव। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरणोदक को लेकर, किसको लेकर, क्या मतलब, चरणों का जल। तो अभी जैसे हम बता रहे थे, इसका मतलब वही सब कुछ हुआ वहाँ पर चरण भी धोए गए, आरती वगैरह करी गई। अब वो जो चरण का जल था उसको वाश बेसन में फेंक नहीं दिया, क्योंकि पैरों से पता नहीं कहाँ से चल के आए होंगे, कहीं पर कुछ लगा भी होगा, कुछ तो लग ही जाता है पैर में। तो सड़क में चलते नहीं लगता, नहीं, धूल मिट्टी और जो भी सड़क में हो सकता है। अब आप पैर धोगे तो वो बर्तन में आएगा कि नहीं आएगा? अब उसको क्या करें, उसको फेंके ना तो क्या करें, उसको पी जाएं, उसको हैं, गंदे को पी जाए। कभी आपको पता है आपकी सब्जियां जैसे आती हैं, आपके फल कैसे आते हैं, कितने लोग उस पर पैर रखे होते हैं और कितने लोग क्या क्या करे होते हैं। बीड़ी पीते पीते तोल रहा होता है वो, क्या क्या नहीं कर रहा होता वो सब्जियों और जो भी आप राशन सामान लोते हो, वहाँ तो हम गपा गप खा जाते हैं। लेकिन ये वैष्णव का चरण जल है, इसको तुरंत धारण करना चाहिए। तो उन्होंने अपने बालों पर छिड़क दिया। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसका सम्मान करना बड़ा जरूरी है, तभी उस व्यक्ति की ईगो संतुष्ट होगी। शर्म करो हाँ कहते हुए। उन्नत व्यक्ति कैसे हो सकता है वो, अगर उसकी ईगो संतुष्टि होगी तो? उसकी ईगो संतुष्ट नहीं होती, उससे क्या होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। डायरेक्ट भगवान देखते हैं, वो मेरे भक्त का स्वागत किया उन्होंने, भगवान को प्रिय है ना वो, तो तुरंत आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। ऑल्दो वो राजा थे, यह सर्वविदित है कि चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में वही शिक्षा दी जो अपने जीवन में वो उतार के दिखाते थे। और इसी तरह से ये राजा थे, इन राजा को भी जो करेंगे, ऑल्दो शक्ति आवेश अवतार थे, पृथु महाराज इस शक्ति आवेश अवतार, भगवान का विस्तार अवतार माना जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनके चरण धोए। किसके? 4 कुमारों के। देखा जाए तो 4 कुमार तो गुरु परंपरा में है और वो स्वयं भगवान है। तो भगवान ने अपने भक्तों के चरण धोए एक तरह से, और उसको अपने सर पे डाला। जो हम पिछले अध्याय में सुन रहे थे कि भगवान को शक्ति मिलती है किससे? इन वैष्णव के चरण जल से, धूलि से, इनसे भगवान को शक्ति मिलती है। हाँ, इसका वैसे लिटरली मतलब नहीं निकालना चाहिए। कृष्णा इज ऑल पावरफुल। तो पृथु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार
करना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो चरण पखार कर चरणोदक को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सर के ऊपर छिड़क दे। पृथु महाराज ने ऐसा किया क्योंकि वो जनता के आदर्श शिक्षक थे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आजकल हमारे फास्ट जीवन में मिस हो गई है। इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन को थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए। व्हेन वी आर डीलिंग विद वैष्णवास तो क्या करना चाहिए, अपने आप को स्लो डाउन करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में ना बहुत गड़बड़ जाती है। इसलिए स्वागत करना, मिलना, बातचीत करना, विदा करना, हाँ स्लोली एंड सभ्यता से करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।